Assalamualaikum. Today lecture is for class 9 and my topic of the lecture is the oxidizing and reducing agent. Before we study the oxidizing and reducing agent, previous grade we studied about the oxidation reaction and reduction reaction. Oxidation reaction वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। रिडक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो जो आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द एजेंट that species which is oxidize a substance and itself reduce। वो स्पीशीज वो एलिमेंट जो हमारे पास क्या करता है, सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइज मतलब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और खुद क्या करता है, रिड्यूस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको ऐड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो KNO4 KCl2O7 हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कांसेप्ट, जो क्लासिकल कांसेप्ट है, जो डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, हमारे पास जो क्लासिकल कांसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें हम डोनर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है। मतलब इसका ये है कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा दूसरे सब्सटेंस को, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेकंड क्लासिकल जो कांसेप्ट है वो क्या कहता है, एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। वो स्पीशीज जो रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस से क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, खुद ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तीसरा द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस। और तीसरा क्या होगा कि वो रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा उस सब्सटेंस से, तो खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि इधर हमारे पास रिडक्शन में हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इस रिडक्शन कहते हैं। तो इधर हमारे पास जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सब्सटेंस से, तो ऑक्सीडेशन एजेंट उसको कहेंगे। जो लास्ट जो है, सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज ड्यूरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो लास्ट जो पॉइंट है क्लासिकल कांसेप्ट का कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होंगे, कम होंगे इन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखिए जिंक है और कॉपर ऑक्साइड है, जब ये इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है और कॉपर सिंगल फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एक्सेप्ट करता है इससे। तो और जो लास्ट पॉइंट है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। तो कॉपर इधर +2 फॉर्म में है और यहाँ 0 फॉर्म में आ गया, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गई, नीचे आ गई, डिक्रीज हो गई। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सेकंड हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। दैट स्पीशीज which is reduced the substance and itself get oxidized। ये इसका ऑपोजिट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिसमें हमारे पास खुद सब्सटेंस को ये रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब इसका ये है कि वो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इससे हमारा ऑक्सीजन ले लेगा, इसको ये खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। फॉर एग्जांपल है H2S, SO2, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम।
अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट, इसका भी हमारे पास जो क्लासिकल कंसेप्ट डिफिनीशन होगा वो द एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो खुद ऑक्सीजन ले लेगा और इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो ये एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन होगा प्रोड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन ले लेगा और उसको हाइड्रोजन देगा। तो क्लासिकल कंसेप्ट ये है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस, ऑक्सीजन उसको देगा और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और खुद हाइड्रोजन उसको दे देगा। द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सब्सटेंस, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज ड्यूरिंग रिडॉक्सिडेशन, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा रिड्यूसिंग एजेंट का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वहां डिक्रीज होगा और यहाँ इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन रिएक्शन हम देते हैं तो इसमें अगर हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इधर ये H2S क्या होगा, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये हमारे पास ब्रोमिनेशन में हमारे पास ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इससे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा और खुद सल्फर सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और यहाँ जो हमारे पास जो इंक्रीज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो -2 से 0 तक आ गया तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो इधर एक वर्ड है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट द सेम टाइम हमारे पास होते हैं, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो आपको ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एट द सेम टाइम हुआ है, तो इसको हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सो टुडे टॉपिक इज द